morning, students. Hope you enjoyed your summer vacation. Today we will see a poem. This is for Standard 7. Subject English Literature. Topic is Poem of the One World, Section 3. And this is part 1, lecture number 49 and date 6/7/20. Okay, students, please take this chapter, Poem of the One World, section 3. This poem is written by Mary Oliver. So in this poem we experience American poet Mary Oliver's strong and touching perception of nature. तो ये जो कविता है लिखा गया है मैरी ओलिवर्स जो अमेरिकन पोएटेस है उसके द्वारा। वो प्रकृति कवि मानी जाती है। वो करीब से प्रकृति को उसने देखी है, अनुभव की है, उसी को शेयर कर रही है। ओके, ब्यूटीफुल पोएम रिटन बाय मैरी ओलिवर्स. प्लीज ओपन योर बुक, पेज नंबर 25. Okay, let's start. This morning, the beautiful white heron was floating along above the water. तो यहाँ पर कवित्री कहती है कि आज मैंने सवेरे एक बहुत ही सुंदर हेरॉन होता है बगुला जैसा है, एक लंबा पैर वाला पक्षी है, उसको देखा जो पानी के ऊपर तैर रही थी. फ्लोटिंग यानी कि तैरना. तो आज सवेरे मैंने एक बहुत ही सुंदर पक्षी बगला को देखा जो पानी के ऊपर तैर रहा था. एंड देन इनटू द स्काई ऑफ दिस द वन वर्ल्ड वी ऑल बिलोंग टू. उसके बाद कहती है कि ये बगला पानी में तैर रही थी, उसके बाद सीधे आसमान में उड़ गई और उस प्रकृति में मिल गई जो सबके लिए है, पशु पक्षी मनुष्य इंसान सबके लिए जो है आसमान में, इस जहाँ संसार या प्रकृति में जाके वो एक हो गई. Where everything sooner or later is a part of everything else. यहाँ पर कवित्री कहती है कि ये सुंदर पक्षी प्रकृति में मिल गई जो सबके लिए है. सूनर और लेटर, आज या कल हर व्यक्ति इस प्रकृति का एक प्रकृति में मिल जाता है, उसमें जाके ये पक्षी भी मिल गई. Which thought made me feel for a little while quite beautiful myself. और ये जो विचार कवित्री के मन में आया कि हर व्यक्ति, हर इंसान, पेड़ पौधा इस प्रकृति का अंश है और एक ना एक दिन प्रकृति में मिल जाता है. ये विचार जो कवित्री के मन में आता है वो उससे बहुत सुकून मिलता है. यहाँ पर उस बगला जो इस धरती में था, पानी में तैर रहा था, उसके बाद ये आसमान में उड़ गई, प्रकृति में समाहित हो गई. तो ये कहती है कि हर व्यक्ति, हर इंसान, पेड़ पौधा सभी प्रकृति के अंश हैं. एक ना एक दिन सभी को इसी प्रकृति में मिल जाना है. तो ये जो विचार, उस एक ख्याल उसके मन में आता है, उससे बहुत सुकून मिलता है. तो ये मैरी ओलिवर द्वारा लिखा गया बहुत ही सुंदर पोएम है. स्टूडेंट्स, ये पोएम आप याद कीजिएगा, यही होमवर्क रहेगा. Okay, thank you. We will meet again tomorrow.